नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजधानी कोचिंग सेंटर से आपका मित्र शैलेंद्र। पहले के वीडियो में भी हम लोगों ने कोट रीडर के बारे में और कई बातें की है। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि डिस्क्रिप्टिव की जो आप परीक्षा देंगे कोट रीडर की, उसमें लोकोक्ति और मुहावरे जो आपको आएंगे, इनके अर्थ लिखने होंगे और इनसे वाक्य बनाने होंगे। ये मल्टीपल चॉइस का नहीं रहेगा आपका, ये दिए गए रहेंगे, उनसे आपको वाक्य बनाने होंगे, उनके अर्थ लिखने होंगे। लोकोक्ति और मुहावरे के अर्थ लेखन में तो प्रायः हम कर भी लेते हैं, वाक्य बनाने में हमसे बहुत सारी गलतियां होती है। मुहावरे से या लोकोक्तियों से जो भी वाक्य बनते हैं वो बड़े से बड़े वाक्य बनते हैं। कभी भी छोटे वाक्य मुहावरे के लिए और लोकोक्तियों के लिए नहीं बनाने चाहिए, यह इसकी पहली प्राथमिकता है। जैसे लिंग निर्णय में छोटे वाक्य बनाते हैं और मुहावरों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए बड़े वाक्य बनाते हैं। पहले मैं थोड़ा सा बात कर लूं आपसे कि ये मुहावरे और लोकोक्ति हैं क्या। प्रायः हम लोग समझते हैं कि ये बड़े बड़े साहित्यकार होंगे, जैसे प्रेमचंद जी, जैसे जयशंकर प्रसाद जी जैसे, और दूसरे गद्यकार जो हुए हैं, उन गद्यकारों ने अपने साहित्य में इनका प्रयोग किया होगा और फिर ये बातें लोगों में प्रचलित हो गई होगी। ऐसा है नहीं। सच्ची बात मैं आपसे बताता हूं कि ये जो मुहावरे हैं और ये जो लोकोक्तियां हैं, इन दोनों का जन्म ही जन भाषा में हुआ है। जो समाज जितना ही श्रम करेगा, परिश्रम करेगा, उसकी भाषा में मुहावरे और लोकोक्तियों का उसकी संख्या उतनी ही ज्यादा होगी। ये सबसे दिलचस्प बात है। आप देखते होंगे कि कभी कभी बस में सफर करते हुए, बस की छत पर सफर करते हुए कुछ ऐसे लोग बैठे होते हैं, जो कोई मछली बेचने वाला है, कोई दूध बेचने वाला है, और बैठने में असुविधा हो रही है, तो ऐसी वो कोई बात कह जाता है कि कुछ क्षण के लिए वो हमारे हृदय को आंदोलित कर देता है और हम बड़े एक्साइटमेंट में चले जाते हैं। तो मुहावरे और लोकोक्तियों का जन्म प्रायः सामान्य समाज के बीच होता है, प्रायः श्रमिकों के बीच होता है। इसका विद्वानों से कोई लेना देना नहीं है। विद्वानों से इनका लेना देना तब होता है कि जनभाषा से उठाकर विद्वान अपनी भाषा में इसका प्रयोग कर देते हैं और इसको और ललित और सुंदर बना देते हैं, जैसे प्रेमचंद जी। तो प्रेमचंद जी की ऐसी कोई कहानी नहीं है जिसमें एक दो पंक्तियों में एक दो मुहावरे नहीं आ गए हों। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है, ये मुहावरे। इसमें आप देख रहे हैं मूल शब्द है, वो है लोकोक्ति, लोक में प्रचलित उक्ति, जनसाधारण में प्रचलित उक्ति। इनका जन्म ही जनसाधारण के बीच होता है। जैसे श्री गणेश करना, तो श्री गणेश करना, काम को शुरू करना, किसी काम को आरंभ करा। तो मान लीजिए कि एक सामान्य आदमी है, वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी किसी ने पहले ये प्रयोग किया होगा कि मैंने अपने मकान बनाने का श्री गणेश कर दिया है। तो श्री गणेश कर दिया है मतलब शुभारंभ किया है। तो ये बात लोगों को लाक्षणिक भाषा में अच्छी लगी और श्री गणेश करना अब हर शुभ काम को शुरू करने के लिए श्री गणेश करना हो गया। उसी तरह से जब काम समाप्त करते हैं तो इति श्री करना। तो इस तरह से वो बनते। प्रेमचंद जी ने बड़े भाई साहब कहानी में प्रयोग किया है। बड़ा भाई साहब छोटे भाई को कहता, तुम कितने घोंगा हो। तो घोंगा होना मूर्ख होना। तो उस तरह से अंधे की लाठी एक ही मात्र सहारा,
उल्टी गंगा बहाना, विपरीत काम करना या प्रतिकूल काम करना, चूड़ियां पहनना, कायरता दिखलाना, जान हथेली पर लेकर चलना, मरने को तैयार होना, सिर पर कफन बांधना, देश पर न्यौछावर होने को तैयार होना, ऐसे बहुत सारे मुहावरे। और देखिए कि ये श्रमिक समाज में इनकी उत्पत्ति हुई है। ये इस बात से आपको समझ में आ जाएगी कि कहीं भी जो मुहावरों का संग्रह है, कोष है, उनमें आप देखिएगा सिर पर मुहावरे, सिर खाना, सिर पर सवार होना, नाक पर मुहावरे, नाक का बाल होना, नाक की मक्खी होना, कान पर मुहावरे, कान देना, कान खींचना, पूंछ पर मुहावरे, पूंछ पकड़कर घसीटना, अब हाथ पर मुहावरे, घुटने पर मुहावरे, पैर पर मुहावरे, पैर खींचना, ये सारे के सारे हमारे अंगों पर जो ज्यादातर मुहावरे बने हैं, उसका कारण है कि श्रमिक समाज अंगों से काम लेता है। हाथ, पैर, सिर आदि से वो काम लेता है। कोई बोझ ढोता है, कोई कुल्हाड़ी, कोई फावड़ा चलाता है। तो ये जो शरीर के अंगों पर मुहावरे जो इतने प्रचलित हुए, इसका कारण वही है श्रमिक समाज का होना। अब ये जो लोकोक्तियां हैं, ये और आकर्षक है। मुहावरों और लोकोक्तियों में अंतर ये है कि मुहावरा वाक्यांश नहीं है, जबकि लोकोक्ति एक वाक्यांश है। ये आधे वाक्य जैसा है, ये अर्थ देता है अलग भी। जैसे आंख का अंधा नाम नयन सुख, तो इतना मात्र कहने से भी एक अर्थ मिल जाता है। अब कोई व्यक्ति आंख से अंधा है और नाम नयन सुख उसका रखा गया है, तो अब इससे लाक्षणिक अर्थ लेना है आपको कि गुण के विपरीत नाम। गुण के विपरीत नाम जब होगा तो हम कहेंगे कि आंख का अंधा नाम नयन सुख, घर का जोगी जोगरा आन गांव का सिद्ध। मतलब अपने नजदीक के गुणी व्यक्ति को कम महत्व देना और बाहर के व्यक्ति को ज्यादा महत्व देना। इसी को मुहावरे में कहते हैं दूर का ढोल सुहावन। तो आग लगन पे झोपड़ा, जो हाय सो साथ। तो इस तरह से बहुत सारे, आगे नाथ न पीगे पीछे पगा, जार उगलना, टका सा मुंह लेकर रह जाना, ये बहुत सारे मुहावरे हैं, बहुत सारी लोकोक्तियां हैं। अब मूल बात मैं आपसे ये कर रहा हूं कि इन मुहावरों से क्या करना होगा आपको। तो परीक्षा में आपसे अपेक्षा की जाएगी कि मुहावरे का पहले अर्थ लिख देना है। तो अर्थ जब आप लिखिएगा, जैसे मैं एक मुहावरा लेता हूं जहर उगलना, तो जहर उगलना मुहावरे का अर्थ होगा लगती बातें कहना, ऐसी बातें कहना जो बुरी हो, जो टच करती हो। तो जहर उगलना, तो आपको पहले अर्थ लिख देना है, लगती बातें कहना। अब ध्यान रखना ये है कि अर्थ से कभी आप वाक्य नहीं बनाएंगे। अर्थ लिख देंगे लगती बातें कहना, लेकिन वाक्य बनाएंगे आप जहर उगलना से। मेरे छोटे भाई की ये आदत है, घर का एक काम भी नहीं करता है, जो कहो सो मानता भी नहीं है, और ऐसा जहर उगलता है कि बर्दाश्त नहीं होता है। तो इस तरह से आपको बड़े बड़े वाक्य बनाकर, एक तर्क देकर दूसरे से उसका समर्थन करना होगा, तब मुहावरे का अर्थ खुलेगा। जैसे अंधे की लाठी होना, तो अगर आप ये सीधा एक वाक्य बना देते हैं, अर्थ लिख दिया एकमात्र सहारा होना, और अगर आप वाक्य बना देते हैं
कि रमेश अपने पिताजी की अंधे की लाठी है, तो ये सुंदर गठन नहीं है वाक्य का, और ये निश्चित नहीं है कि इस पर आपको अंक आ जाए। अंक लाने के लिए जरूरी है कि तर्क आप दीजिए। तो तर्क कैसे दीजिएगा? पिताजी के निधन होने के बाद अब इकलौता रमेश ही अपनी मां के लिए अंधे की लाठी है। तो अब जाकर इसका पूरा रंग खुला। अब इसमें आपको जितने अंक हैं वही मिलेंगे, उसमें कोई कोर कसर नहीं है। तो इस तरह से आपको उल्टी गंगा बहाना। तो अगर आप, इसका अर्थ होता है विपरीत काम करना या प्रतिकूल काम करना। अगर आप सीधे लिख देंगे कि मोहन हमेशा उल्टी गंगा बहाता रहता है, तो विश्वास रखिए ये किसी काम का नहीं। अर्थ आपने लिख दिया प्रतिकूल कार्य करना, तो जो आधे अंक होंगे वो आपको मिल जाएंगे, आधा अंक मिलेगा। वाक्य जो आपने बनाया उसका अंक नहीं मिलेगा। उसके लिए जरूरी है कि अब इससे वाक्य सोचकर गठित करें। कहा कि तो कक्षा में हमेशा विषय से अलग हटकर बात करते हो, तुम्हारी तो आदत ही है उल्टी गंगा बहाने की। तब जाकर वो अन्यों से प्रतिकूल काम करता है, विपरीत काम करता है, तब जाकर इसका अर्थ खुलेगा। उसी तरह से लोकोक्तियां हैं, जैसे घर का जोगी जोगरा आन गांव का सिद्ध, तो लोकोक्तियों से और बड़े वाक्य फ्रेम होते हैं। लोकोक्तियों से तो कभी कभी ऐसा होता है कि 2-2, 3-3, 4-4 वाक्य फ्रेम होते हैं, तब जाकर लोकोक्ति का अर्थ खुलता है। जैसे राम बाबू ने अयोध्या जाकर इतना अध्ययन किया कि अब वह रामदास महंत के नाम से जाना जाता है और लोग उसके प्रति अगाध श्रद्धा रखते। लेकिन जब वह गांव में आता है तो लोग उसे रंबबुआ ही कहते हैं। ठीक ही कहा गया है कि घर का जोगी जोगरा आन गांव का सिद्ध। अब इतना बड़ा जब आप फ्रेम करेंगे वाक्य, 2-3 वाक्य को मिलाकर जब फ्रेम करेंगे, तब जाकर इसका अर्थ खुलेगा, नहीं तो अर्थ ही नहीं खुलेगा। नाच न जाने आंगन टेढ़, काम न जानना बहाना करना। कहा, क्षमा करें, लता जी का नाम मैं नहीं ले रहा हूं, वो तो स्वर साम्राज्ञी है। मैं ऐसे ही किसी लता लड़की का नाम ले रहा हूं कि लता को जब भी गाने के लिए कहो, वह कहती है कि साज ही अच्छे नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक ही कहा जाता है, काम न जाने आंगन टेढ़। ऐसा जब आप कहेंगे तब जाकर अर्थ खुलेगा। आग लगनते झोपड़ा, जो आए सो हाथ। अब कहा कि इस बार की बाढ़ में गांव के सभी लोगों की फसल बह गई। मैं ऐसा खुशनसीब हूं कि थोड़ी सी उपज मेरी बच गई। जो भी मिला उसी से मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि आग लगनते झोपड़ा, जो आए सो हाथ। तो इस तरह से जब आप वाक्य करेंगे तब जाकर आगे नाथ न पीछे पगा, किसी तरह की जवाबदेही नहीं होना। तो ये कहेंगे कि अरे मोहन बाबू का क्या है, बेटा बेटी की शादी निपटा ही ली है, बड़े भाई कमाकर उन्हें दे ही देते हैं, और कोई चिंता उन्हें है ही नहीं, तो आगे नाथ न पीछे पगा, निश्चिंत होकर सोते। अब घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चिंत होकर सोना। तो कहा कि
अब बड़े बाबू ने जब से बेटी की विवाह कर ली है तब से घोड़े बेचकर सो रहे हैं। तो इस तरह से जब आप वाक्य बनाते हैं तब जाकर इसका रंग खुलता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले हम अर्थ लिखें, ध्यान रखें, फिर रिमेंबर इट कि अर्थ से वाक्य नहीं बनाना है। वाक्य जब भी बनाना है मुहावरे से बनाना है और मूल लोकोक्ति से बनाना है। ये जब, और डरना नहीं है, इसमें बड़े बड़े वाक्य बनाना है, लॉजिकल बनाना है, तर्क देकर अर्थ को खोलना है, बात को स्पष्ट करना है। और यह आप जितना करेंगे आपके अंक उतने ही ऊंचे जाएंगे और निश्चित ही अंक आपको आएंगे। इस तरह से आप अपनी योजना बनाइए। और फिर से मैं कहूंगा कि राजधानी कोचिंग सेंटर अशोक राजपथ पटना आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता है। मैं शैलेंद्र आपका मित्र आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।